जीसस उम्मीदों से कहीं परे थे। एक रेनेगेड के तौर पर वो शहर से दूर हो गए और उन्होंने एकदम अकेले जुडेया के बियाबान में 40 दिन बिताए। और अब मैं वहीं जा रहा हूँ, लेकिन सबसे पहले मैं पूरी दुनिया के सबसे लोएस्ट पॉइंट पर जाकर रुकूंगा। वाह, ये देखिए, ये है डेड सी। ये जगह समुद्र की सतह से लगभग 1500 फुट नीचे है और ये झील हमारे ग्रह की सबसे खारी जगहों में से एक है। और इजराइल की ज्यादातर चीजों की तरह यहाँ जो नजर आ रहा है उससे कहीं ज्यादा छुपा हुआ है। ओके, डेड सी अनोखी जगह है। ये जगह समुद्र तल से 1500 फीट नीचे है और ये इजराइल की नहीं बल्कि दुनिया की भी सबसे निचली जगह है। और यहाँ का पानी इतना ज्यादा खारा है कि इसमें ना कोई मछली मिलती है ना कोई दूसरा जंगली जीव। सतह पर ये बेजान लगती है, लेकिन इस डेड सी में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की लगभग 80 प्रजातियां मौजूद हैं। जैसा कि मैंने कहा था, यहाँ जितना दिखता है उससे कहीं ज्यादा मौजूद है। ये जगह हजारों सालों से अपनी हीलिंग प्रॉपर्टीज के लिए मशहूर है और इसकी तरफ क्लियोपैट्रा और हेरोड द ग्रेट जैसी महान हस्तियां आकर्षित होती रही हैं। यहाँ हवा एकदम शुद्ध है और यहाँ की मिट्टी और पानी मिनरल से भरपूर है, तो ये प्राचीन इतिहास का पहला हिल स्पा बना। अब मैं डेड सी के साथ साथ दक्षिण की तरफ बढ़ रहा हूँ। कुछ किलोमीटर के फासले के बाद हम दाईं तरफ मुड़ेंगे और इस इन्फ्लेटेबल बोट को छोड़कर पैदल आगे बढ़ेंगे। ओके, तो चलिए बोट को किनारे की तरफ ले जाते हैं। अब यहाँ से पैदल सफर शुरू होगा। मुझे थोड़ा सा अंदाजा होने लगा है कि इस जुडेयन रेगिस्तान में जिंदा रहना उन लोगों के लिए कितना मुश्किल रहा होगा। गर्मियों का वक्त है तो यहाँ कितना मुश्किल होगा। तो इस रेगिस्तान की दूसरी तरफ एक लैंड रोवर डिफेंडर गाड़ी खड़ी है जिसे मेरे क्रू ने छोड़ा है। वही यहाँ से निकलने का एक जरिया होगा, लेकिन वहां तक पहुंचना मुश्किल है। चलिए। तो ये जुडेया बियाबान 1500 वर्ग किलोमीटर से भी ज्यादा रेगिस्तानी हिस्से में फैला हुआ है। हिब्रू भाषा में इसका मतलब ही होता है वाइल्ड लैंड। और आप देखकर इसकी वजह समझ गए होंगे, यहाँ पानी बहुत कम है और जंगली जीव बहुत खतरनाक है। यहाँ भेड़िए हैं, लिंक्स हैं, बिच्छू हैं, वाइपर सांप हैं, सब कुछ है। ये जगह हमारा इम्तिहान लेने वाली है। जीसस यहाँ अकेले ही आए थे, उनके पास खाना नहीं था, सिर्फ 40 दिन के लिए ही पानी था। इसे कहते हैं हार्डकोर। लेकिन इतना ही नहीं, इस परीक्षा के आखिरी दौर में जब जीसस बहुत कमजोर हो गए थे तो उनका सामना अपने सबसे बड़े प्रतिद्वंदी से हुआ। जीसस के लिए ये सिर्फ उनकी शारीरिक ही नहीं बल्कि आध्यात्मिक सहन शक्ति का भी इम्तिहान था। जीसस के सामने जो रास्ता था उसके लिए उन्हें एक अलग तरह की ताकत की जरूरत थी और मुझे लगता है मुझे भी उसकी जरूरत पड़ेगी। ये एक छोटा बुल स्नेक है, जरा देखिए इसे। हाँ, इस जगह जीसस के साथ ये इकलौते ऐसे जीव थे जो उस वक्त जिंदा रहे होंगे। कई सारे सांप होंगे। ये एक कंस्ट्रक्टर है, ये छोटे चूहों को खाता है। ये उन्हें पकड़ता है, काटता है, कुचलता है और फिर खा जाता है। और इस रेगिस्तान की कई और चीजों की तरह इसे भी बस छांव चाहिए। देखिए, इस पत्थर के नीचे जा रहा है।
जीवों के साथ 40 दिन बिताने का नतीजा काफी जानलेवा हो सकता था। ये सांप, रेप्टाइल्स, बिच्छू, अगर ये उन्हें एक डंक भी मारते तो नतीजा बुरा होता। यहां जिंदा रहना है तो किसी भी चीज को आप हल्के में नहीं ले सकते। और ये जीव अपने काम में माहिर है, यानी एक बेरहम माहौल में जिंदा रहने का काम। मैं तो 40 दिन इन जीवों के साथ बिल्कुल नहीं बिताना चाहूंगा। मुझसे तो नहीं हो पाएगा, ये बात तो तय है। रेगिस्तान में जिंदा रहना कमजोर दिल वालों के बस की बात नहीं। इस दुनिया में जीसस को कई दुश्मनों का सामना करना पड़ा, लेकिन कहा जाता है कि उन्हें अपने सबसे बड़े दुश्मन का सामना करना पड़ा बियाबान में। लालच देने वाला एक दुष्ट आत्मा, और जीसस ने इसे झूठ का पिता कहा, जो था शैतान। इसे अक्सर एक सांप की तरह दर्शाया जाता है, चालाक, जानलेवा और हमले के लिए तैयार। गॉस्पेल्स हमें बताती है कि जीसस का सामना 3 बड़े लालचों से हुआ। पहला लालच, पत्थरों को ब्रेड में बदलकर अपनी भूख मिटाना। दूसरा, शैतान के सामने सर झुकाकर पृथ्वी पर अपना नियंत्रण पाना। और तीसरा लालच, एक चट्टान से छलांग लगाकर खुद को बचाने के लिए फरिश्तों को गुहार लगाना। लेकिन तीनों लालचों से जीसस ने इनकार किया। यहाँ दुनिया की निगाहों से दूर होते हुए भी जीसस ने अपनी इच्छाओं से आजाद एक जिंदगी जीने का प्रयत्न किया, और यहीं पर इस पाखंडी ने उन्हें गलत समझ लिया। जीसस दुनिया को जीतने नहीं आए थे, वो तो इसे आजाद करने आए थे। बियाबान में 40 दिन बिताने के बाद जीसस बहुत ज्यादा प्यासे थे, भूखे थे, थके हुए और बेचैन थे। तब शैतान उनके पास आया, उन्हें लुभाने लगा, उन्हें हर तरह का लालच देने लगा कि वो दुनिया भर के सारे साम्राज्य उनके कदमों में रख देगा। हम सबके सामने कभी ना कभी ऐसा लालच आ ही जाता है, और जब ऐसे पल आते हैं जब हम कमजोर पड़ जाते हैं तो वो पल मुश्किल होते हैं। जीसस जानते थे कि एक इंसान के तौर पर कमजोर, थका हुआ और टूटा हुआ और डरा हुआ होना क्या होता है। मैं ऐसे ऊपर वाले में विश्वास ही नहीं करूंगा जिसने लालच का सामना ना किया या वो कभी मुश्किलों से ना गुजरा। जीसस इस मुश्किल अनुभव से, इस बेरहम रेगिस्तान से ना सिर्फ फिजिकली बल्कि स्पिरिचुअली भी मजबूत होकर निकले होंगे, जिसने उन्हें मन से और ज्यादा शक्तिशाली बनाया। और वो अगले 3 साल के दौरान जो उपदेश देने वाले थे, जो हीलिंग करने वाले थे, वो समय अब उनके लिए शुरू होने वाला था। आप बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि कोई सांप रेंगता हुआ आपकी पैंट में चढ़ने लगे। अब वक्त है सांप को और अपने लालचों को भी पीछे छोड़ने का। वाह, जरा इस इलाके को देखिए। धूल, रेगिस्तान, पहाड़, खाइयां, जहां तक नजर जाती है सिर्फ यही दिखाई देता है। 360 डिग्रीज बस बियाबान, सिर्फ रेगिस्तानी इलाका। दुनिया में ऐसी बहुत कम जगह हैं जो इतनी दूर दराज, बंजर और इतनी बेरहम लगती हो। अगर कोई यहाँ गलती से भटक जाए तो उसके लिए बहुत डरावना अनुभव होगा। यहाँ नेविगेट कैसे करें, यहाँ जिंदा कैसे रहे, पानी कैसे ढूंढे, खाना भी। जीसस को इसकी फिक्र नहीं थी, उन्होंने उपवास रखे थे। पता नहीं आपने कभी 24 घंटों तक भूखे रहने की कोशिश की है या नहीं, पर ऐसा करने पर आपका शरीर बहुत जल्दी जवाब दे देता है। 40 दिन बिना खाना खाए रहना, इससे हालत खराब हो सकती है। लोग अक्सर इस जगह को एक भट्टी कहते हैं, और भट्टियों में बनाया जाता है स्टील। जीसस जब यहां से निकले होंगे बहुत सख्त बनकर निकले होंगे, लेकिन उन्हें आगे जो करना था उसके लिए बहुत जरूरी भी था।
नजारा है। चलो चलते हैं। मैं इतनी सुनसान जगह पर पहले कभी नहीं आया। तो मैं यहाँ से रस्सी बांधकर नीचे कैनियन में उतरूंगा। ओके, तो रस्सी बंध गई है। अब मैं नीचे उतर रहा हूँ। और ये देखिए, देखिए कितना बड़ा बिच्छू है। ये इस पत्थर के नीचे बैठा था छांव की तलाश में। ये बड़ा क्लॉड डेजर्ट स्कॉर्पियन है। ये देखिए, देखिए कितना बड़ा है। इसके बड़े बड़े क्लॉज दिख रहे हैं और ये जहर की थैली है। ये पूंछ के छोर पर इसके बड़े क्लॉज का मतलब है इसकी ताकत क्लॉज में ज्यादा है, जहर में कम है। जो छोटे रेगिस्तानी बिच्छू होते हैं वो उनके क्लॉज छोटे होते हैं, लेकिन जहर ताकतवर होता है और वो आपकी जान भी ले सकते हैं। अगर इसने आपको काटा तो लगेगा किसी हॉर्नेट ने आपको काटा है, दर्द बहुत हो, लेकिन उससे जान नहीं जाएगी। लेकिन अगर आप रेगिस्तान में खुले में सो रहे हैं तो आप नहीं चाहेंगे कि ये आपके बिस्तर में घुस जाए। आपको इसका ध्यान रखना होगा। देखिए, जहां जहां मेरा पैर जा रहा है ये छांव ढूंढते हुए आ रहा है। ये बस सूरज की गर्मी से बचना चाहता है। ये रेगिस्तान के कैमल स्पाइडर्स जैसा है। सैनिकों को लगता है कैमल स्पाइडर्स उनका पीछा कर रही हैं, लेकिन वो सिर्फ दिन की गर्मी में छांव ढूंढने की कोशिश कर रहे होते हैं। देखिए, मैं पीछे की तरफ चला जाऊं तो ये बिच्छू भी मेरा पीछा कर रहा है। अगर मैं यहां मुड़ता हूं तो ये भी मुड़ जाता है। कमाल है। यहाँ मुझे सूरज की गर्मी से थोड़ी सी राहत मिली है। अच्छा लग रहा है। लेकिन फिर भी बहुत गर्मी है। मुझे लगता था कि दोपहर के 12 बजे सबसे ज्यादा गर्मी होती होगी, लेकिन लग रहा है गर्मी बढ़ती जा रही। इस कैनियन में छांव का पीछा करते हुए सूरज की झुलसाती गर्मी से बचने की हम कोशिश कर रहे हैं, जो बहुत खतरनाक है। अगर आप इस गर्मी में चलने लगेंगे तो हार जाएंगे। इस इलाके में सिर्फ सूरज का ही राज चलता है। अगर यहाँ जिंदा रहना है तो स्मार्ट बनना होगा, गर्मी से बचना होगा, दिमाग का इस्तेमाल करना होगा और दिमाग ठंडा भी रखना होगा। इसलिए जब आपका शरीर गर्म होता है आप गलत फैसले लेने लगते हैं। एक अच्छा डेजर्ट सर्वाइवर स्मार्ट होता है,
तो हम छांव के साथ साथ चलेंगे, कैनियन के इसी तरफ रहेंगे। आपको रिस्क और रिवॉर्ड दोनों के बारे में सोचना है। वहां सामने कुछ गुफाएं हैं, क्या मैं ऊपर चढ़ जाऊं? गर्मी में वहां तक पहुंचने के लिए बहुत मुश्किल होगी, लेकिन एक बार उस गुफा तक पहुंच जाऊं तो शेल्टर मिल जाएगा। अगर रात को रेगिस्तान में सोना है तो ऐसी ही किसी जगह में सोना चाहिए, या आप इस कैनियन में ही रह सकते हैं। लेकिन कैनियन की प्रॉब्लम यह है कि इसमें आपके आसपास बहुत सारे रेंगने वाले जीव होंगे। साथ ही कैनियन की तली में अचानक बाढ़ आने का खतरा होता है। मैं बस इस छांव में थोड़ा सा आराम करने की कोशिश करता हूँ। वाह, इस रेगिस्तान में चलना बहुत मुश्किल है। Apurva is also coming. पूर्वा हूँ